Hello everyone, my name is Prashant Kumar Rai and today we are going to see trigonometry. So this is new concept to class 10th students. Before that कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सबूत नहीं मिलता है क्लास 10 तक स्टडी करते हुए हमें। हालांकि इसका थोड़ा बहुत आइडिया 6-7 क्लास से देना शुरू कर दिया जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता। बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा क्या लेके आया जो कि बाकी मैथ से बहुत ज़्यादा अलग था, और ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ा या ट्रिग्नोमेट्री को समझना पड़ा। नेचर में पहले से था, बस स्टडी करने की ज़रूरत थी। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग की बात करते हैं हम लोग, तो वैसे जो अर्ली बुक्स में हमें सबूत मिलता है वो मिस्र यानी कि इजिप्ट और मिसोपोटामिया से हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी नहीं थी। अर्ली सेंचुरीज में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हुए इंडिया में जिनको ये पता था कि सन कितनी दूरी पे है, जुपिटर कितनी दूरी पे है, स्टार्स कितने दूरी पे हैं, कितने टाइम पीरियड में कौन कहाँ पे किस पोजीशन पे हो सकता है, जो कि आज एस्ट्रोलॉजी में बातें किया जाता है, ये पहले से पता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का नॉलेज था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और इसे वो उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। अब बात देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देख लेते हैं कि है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है, जैसे कि ट्रायो। ट्रायो में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 3, यानी कि ये क्या है, 3 बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है ऐसा बोल सकते हैं, या 3 लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है गॉन यानी कि साइड्स, यानी कि 3 साइड्स की बात हो रही है। और मेट्री जो बना है वो बना है मेट्रॉन से, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ये किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा शेप जिसमें 3 साइड्स हो और वो क्लोज इन शेप में हो, तो हम लोग उसे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में स्टडी करना शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आए इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम डिस्कवर कैसे हुआ। अब एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे बैकयार्ड में एक पेड़ है। अब इस पेड़ को मुझे ये देखना है कि ये जो पेड़ है इसकी हाइट कितनी है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं और ऊपर से इसे मेजर करना शुरू करूं, तो वो सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए काफ़ी डेडली साबित हो सकता है ऊपर चढ़ना। दूसरा ये हो सकता है कि मैं इस पेड़ को काट दूं और उसके बाद से इसकी मेजरमेंट ले लूं। दोनों सिनेरियो में हम जो चाहते हैं वो तो मिलेगा, लेकिन जितने आसानी तरीके से चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि जान का रिस्क लेना पड़ेगा, या तो मेरे या फिर इस पेड़ की। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी की हाइट नापना, किसी की दूरी नापना, कौन कितना दूर हो सकता है। चाहे हम पहाड़ों पे देख रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ की, जैसे एवरेस्ट की हाइट नापनी है हमें, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले मैं एवरेस्ट पे जाऊं और फिर वहां से मेजर कर लूं। ये बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो होता। ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपने जान की रिस्क लेना पड़ेगा, या बहुत सारी जानें जो है वो चली जाएगी उसको मेजर करने में। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये कैसे करता है, ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास था, यानी कि हमें ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी था। अब ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ABC। सो अब बेसिक सा जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना नॉलेज होता है कि जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग इसको H से डिनोट कर देते हैं अभी के लिए, हाइपोटेनस है। अब जो ये बड़ा साइड है उससे कंपेयर में जो दो साइड्स होंगी ये छोटी साइड्स होंगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर इसमें से कोई एक बेस है या एक परपेंडिकुलर है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल, तो ये हम लोग ले सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल रहेगा। सो अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले एंगल को ले लेता हूँ थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि एक टमाटर है और बीच से हम लोग इसको स्लाइस कर देते हैं, थीटा ले लिया। अब थीटा जो एंगल होता है, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं तो उसमें मेजरमेंट या एंगल पढ़ते हैं, जहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वहीं पे हमें थीटा देखने को मिल जाता है कि थीटा क्या होता है। तो अब ऐसा इस कंसेप्ट में लेके चलते हैं कि जो थीटा होगा उसके सामने यानी कि अपोजिट वाला जो साइड होगा इसको हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, और जो इसके एडजसेंट वाला साइड होगा उसको हम लोग हमेशा बेस लेंगे।
अब ये देखने को मिला कि अगर दो लाइंस है या दो रेज है, दो रेज के बीच का जो एंगल है ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करके ये देखने को मिला कि जो ये एंगल का मेजरमेंट है ये हमें अलग अलग तरह का रेशो देता है। और वो रेशो क्या हो सकता है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आए तो हमें देखने को क्या मिला कि ये एक तो देता है साइन, उसके बाद से देता है कॉस, और ये साइन क्या है, साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में अभी देख रहे हैं साइन कोसाइन, और साथ ही साथ ये देता है टेन, और इनके कुछ अपोजिट होते हैं, जैसे साइन का हो जाता है कोसेक, और सेक का हो जाता है कॉस, का हो जाता है सेक, और टेन का हो जाता है कॉट। ये कोट एजेंट होता है जिसको हम लोग कॉट ले लेते हैं। अब इस वाले एंगल में हम लोग देखते हैं क्या, हमने ये देखा कि जो साइन होता है वो चाहे ये वाला ट्रायंगल ले ले या चाहे एक और छोटा सा ट्रायंगल ले ले, इसका ये वाला थीटा देख ले, अगर ये थीटा दोनों सेम है तो जो ये परपेंडिकुलर और ये जो बेस होगा और ये जो इसका हाइपोटेनस होगा वो हमेशा इक्वल रेशो में रहते हैं। यानी कि जो साइन होता है वो आता है परपेंडिकुलर बाई इसका हाइपोटेनस, जो इसका परपेंडिकुलर है बाई हाइपोटेनस वो रहता है। जो कॉस होता है वो आता है इसका एडजेसेंट साइड, चाहे वो कोई भी एंगल ले, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये वाला एंगल लिया हमने तो ये वाला जो है एडजेसेंट साइड है जो कि इसका बेस है, दिया जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। इसी तरीके से जब हम tan की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एंगल भी होता है tan, अगर थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि हमें परपेंडिकुलर बाई बेस देखने को मिलता है। बाकी जो रेशोज होते हैं ये इसके जस्ट उल्टा होते हैं, यानी कि इसका ये रेप्लिकेबल है, यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं h/p, इसको अलग से ड्राइव किया जाता है जो कि बहुत ही इजी डेरिवेशन है। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशन अभी नहीं देख रहे हैं। तो h/b और यहाँ पे हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हमें 6 जो है जो कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि हमें देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है इसको हम देखते हैं। अब ऐसा देखने को मिला कि चाहे ट्रायंगल छोटा हो या ट्रायंगल बड़ा हो, अगर ये एंगल सेम है, अगर सेम एंगल पे हम लोग ले रहे हैं तो चाहे हम उसका बेस बढ़ा दें, उसकी हाइट बढ़ा दें, लेकिन जो रेशो होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो। अब मुझे अपने कोर्टयार्ड में बने चाहे वो पेड़ की हाइट नापनी हो या फिर एवरेस्ट को नापना हो, अगर मैं ये वाला एंगल सेम रखता हूँ और ये डिस्टेंस आगे पीछे करता हूँ या ये डिस्टेंस ऊपर नीचे करता हूँ, तो मुझे जितना ये एंगल होगा जो ये थीटा होगा, अब ऐसे ले चलते हैं कि जैसे cos 30 मिल गया हमें, अगर cos 30 पे हम लोग ये डिस्टेंस रखते हैं तो हमें पता है cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। उससे अगर हम यहाँ से एक चीज हमें देखना है कि अगर हम या तो हाइपोटेनस देख लें या फिर बेस देख लें या फिर tan से देख लें कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे पेड़ बनाता हूँ, ये पेड़ का मैं ये देख लेता हूँ कि अगर यहाँ से मैं 30 डिग्री लेता हूँ, 30 डिग्री लेता हूँ, तो अब अगर मुझे ये वाला बेस पता है तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ जो कि इसका परपेंडिकुलर है, और अगर ये बेस है तो मैं नीचे से नाप सकता हूँ। बेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ बेस मैं नाप सकता हूँ या नहीं नाप सकता हूँ। अब मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ किससे, tan से। तो इससे ये देखने को मिला कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग फिजिकली मेजर करने जाएं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है या फिर मेजर करना इम्पॉसिबल हो सकता है। जैसे अभी अभी मुझे यहाँ से सन की डिस्टेंस नापनी हो या यहाँ से मून की डिस्टेंस नापनी हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमें दिखने को मिल सकता है। या फिर अलग अलग मेथड जरूर होते हैं नापने के, लेकिन हाँ इन सारे मेथड से चीज़ें बहुत आसानी से मेजर होने लगी। और हमें ये देखने को मिल गया कि ये रेशोज हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें यूजफुल होने लगे। तो ये तो जो है बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे, किस तरीके से ये रेशो आते हैं, बाकी आगे जब हम लोग और बढ़ते हैं डिटेल्स में तो ये रेशोज की वैल्यूज हम लोग अभी इस क्लास के लिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक देखते हैं, इसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो बाकी जब हायर क्लास में जाते हैं तो हम लोग 180 तक इसको पढ़ते हैं।